सर साहब, भारत के हवाले से फॉरेन पॉलिसी ले लें, अमेरिका के हवाले से फॉरेन पॉलिसी, स्पेसिफिक अगर भारत की बात करें, हम दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ रहे हैं। हम अपने जो मफादात है, कौमी मफादात, उसका तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं भारत के आगे, या हम ये चाहते हैं कि महज भारत के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हो जाए, चाहे किसी भी कीमत पे हो। देखिए, भारत का जो वहां पे रोल रहा है, खिते में रोल रहा है और आलमी सतह पर जो रोल रहा है, उसमें आपको एक एवोल्यूशन देखने को मिल रही है। और भारत पहले अपने आप को इस तरह का सुपर पावर या एक बड़ी कुव्वत जो है वो तस्वुर नहीं करता था, लेकिन जब से अमेरिका का उसने हाथ पकड़ा है और अमेरिका ने उसके साथ 2005 में जो सिविल न्यूक्लियर मुआहिदा किया है, उसके बाद से भारत जो है वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गया है, बहुत एक्टिव भी हो गया है। और वो इस चीज का भी उसको जो है एक दिया गया है कि एक इंडिकेशन दी गई है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा का एक मुस्तकिल रुकन भी बन सकता है। और अमेरिका सबसे बड़ी उसकी जो है वो वकालत कर रहा है इस हवाले से, चीन के मुकाबले के लिए, चीन के मुकाबले करने के लिए उसको खड़ा किया जा रहा है, उसको हथियार दिए जा रहे हैं, उसको सरमाया दिया जा रहा है, वहां पे इन्वेस्टमेंट हो रही है। और भारत की मईशत को जो है सपोर्ट करने के लिए, जिस तरह पहले पाकिस्तान के हवाले से अमेरिका प्रोटेक्ट करता था, बड़ा एक उसको एक इत्तेहादी समझता था, कोल्ड वॉर का जिस तरह से इत्तेहादी समझा जाता था। अब जो देखे ना, आप जिस तरह साउथ चाइना सी में जो वाकयात हो रहे हैं, चाइना वहां पे जिस तरीके से आइलैंड्स जो है खड़े कर रहा है और वहां पे अपनी बेसिस बना रहा है, और जिस तरीके से अमेरिका जो है उसको पीछे हटाने की कोशिश कर रहा है, तो भारत को वो खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। और ये पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ कि अच्छा ये भारत का जो ज्यादा उठान है या भारत का जो एग्रेसिव रवैया है, इसकी बुनियादी वजह अमेरिका की शीराबाद भी हो सकती है, बल्कि है। हमारे साथ एक कॉलर है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी जनाब। अच्छा जनाब, मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि मैं एक मुसलमान मुल्क के मुसलमानों से मुखातब। अल्लाह की किताब में है कि जो लोग अल्लाह की किताब के मुताबिक फैसले नहीं करते वो जालिम है, काफिर है, फासिद है। दूसरी बात यह है कि हम मुसलमान हैं, मुसलमान के लिए नमाज और ज़कात जरूरी है। जिन मुसलमानों ने बेनमाज और ज़कात से बेबहरा लोगों को अपना हुक्मरान माना हुआ है, उनका ये असर नहीं होगा तो क्या होगा? बिल्कुल ठीक है जनाब। ये पूछते हैं जी, इस्लाह अहवाल के हवाले से लोग कहते हैं कि शायद माशरे का मजमूई तौर पर जो रुझान है, उसके नतीजे में ऐसी क़ियादत सियासत में सामने आई है जो बाद लोगों के नज़दीक शायद इस्लामी असूलों पर पूरा भी नहीं उतरती और मुसलमान अखलाकी असूलों पर भी पूरा नहीं उतरती। देखेंगे, भारत का आबी वार कौमी अखबार ने 3 कॉलम्स को खबर लगाया, मोदी ने दरिया चनाब का रुख मोड़ दिया। इसकी डिटेल ये है कि जनाब मोदी को ये बताया गया कि यहाँ पर बहरान पैदा हो रहा है भारत में पानी के हवाले से। जो इंडस वाटर ट्रीटी थी जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान हुई थी, उसकी ये खिलाफ वर्जी है, मगर ये अहकामात जारी कर दिए गए हैं। पाकिस्तान ने कहा कि वो इस हवाले से तहकीक करेगा। मोदी सरकार अगर ये कोई इकदाम उठा लेती है, वैसे साहब मतलब ये बड़ा मामला है, पाकिस्तान में पानी का बहरान आ गई है, तो ये तो मामला मजीद गंभीर हो सकते हैं। इस महाज पर हम आपस में अंदरूनी कशमकश में मुब्तला है और हमारा दुश्मन जो है वो एक और हरबा इस्तेमाल करने जा रहा है। भारत तो देखें बड़े अरसे से पाकिस्तान को जो है, पाकिस्तान के बारे में कोई इतना अच्छा नुक्ता नजर नहीं रखता और पाकिस्तान को हमेशा डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की गई है। पाकिस्तान की रिसोर्सेज जो हैं, क्या में पाकिस्तान के वक्त भी पाकिस्तान को जो उसका ड्यू शेयर था वो रोका गया, पाकिस्तान को असासा जात जो है मुंतकिल नहीं किए गए। और ये गांधी ने फिर उस वक्त एक हड़ताल की जिसकी बदौलत जो है भूख हड़ताल की, जिसके बायस जो है वो भारत जो है वो रकम अदा करने पर मजबूर हुआ। तो ये पहले दिन से ये, फिर 1971 के बाद आपने देखा 1971 की जंग में किस तरीके से पाकिस्तान की पीठ पर जो है हमला किया गया और पाकिस्तान को दो लख्त कर दिया गया, उसके टुकड़े कर दिए गए। तो ये जो ये रवायत है और ये जो भारत की जो एक आस है, एक ख्वाहिश है, ये आज की नहीं, बहुत पुरानी है कि पाकिस्तान को किसी तरीके से डिस्टेबलाइज किया जाए, उसको क्लाइंट स्टेट बनाया जाए, वो उनका पाकिस्तान का दारोमदार जो है भारत के ऊपर हो, पाकिस्तान भारत के आगे हाथ फैलाए। तो ये उसी की एक कड़ी नजर आपको आ रही है। और मैं समझता हूं कि जो पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से बड़ी मुस्बत पेशरफ्त हो रही है कि मुज़ाकरात का सिलसिला दोबारा बहाल किया जाए, भारत इसकी राह में भी रुकावट है ताकि इस तरह के जो मसाइल हैं वो हाईलाइट ना हो सके, ना आलमी सतह पर उनको डिस्कस किया जाए, ना बैरूनी ना बाज़ाब्ता तौर पर जो है इसको डिस्कस किया जाए इन इश्यूज को, और ये दबके रह जाए और पाकिस्तान जो है वो एक क्लाइंट स्टेट बन जाए। अच्छा बैसर साहब, हमने बालों कहते हैं कि भारत से हमने उम्मीदें क्यों वाबस्ता की, हमारी 4 जंगें हो गई हैं,
कशीदगी बरकरार है, भारतीय सियासत और मीडिया में पाकिस्तान के खिलाफ एक पूरा महाज है, वहां यही नारा बिकता है, पाकिस्तान दुश्मन जो बड़ा है उसको ज्यादा वोट पड़ते हैं। तो फिर हमने क्यों ये ऐसा कहा कि दरियाए चनाब पर भारत के हाथ में रहे, वो जब चाहे उसका दरिया का रुख मोड़ दे और पाकिस्तान को बंजर कर दे? हमने दीगर ऑप्शन पर काम क्यों नहीं किया? हमने डैम्स नहीं बनाए, हमने वाटर जो रिजर्व जो हमारे जखायर थे उसको हमने क्यों नहीं बेहतर किया? बदकिस्मती से हमारे यहाँ जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स थे, मसलन कालाबाग डैम था, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था और इसकी जरूरत जो है वो वर्ल्ड बैंक ने भी महसूस की, दीगर आलमी जो मालियाती इदारे हैं उन्होंने भी महसूस की, लेकिन हमने उनको सियासत की नजर कर दिया और फिर मुतबादल को ही हम इसको नहीं हम दे सके। तो ये मतलब एक बड़ा एक इसमें हमारी भी कोताही है, लेकिन साथ साथ इसमें हम भारत को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि काफी सारे जो हमारे पानी का जो सिलसिला है वो भारत की जानिब से आता है और कश्मीर से आता है पानी, और ये पानी जब रोका जाएगा तो जाहिर सी बात है शायद चाहे कोई डैम तामीर किया जाए, चाहे किसी और तरीके से इसको रोका जाए या इसको छोड़ दिया जाए, ओवरफ्लो हो जाए तो फिर सैलाब आ जाते हैं। तो ये हमारा बड़ा एक स्ट्रेटेजिक किस्म का हमारा एक इशू है और ये इशू रहेगा जब तक ये इस किस्म का मसला जो है हम भारत से हल नहीं करते और भारत बाज़ाब्ता तौर पर मुज़ाकरात की दावत को कबूल करते हुए हमारी मुज़ाकरात जो है उसका सिलसिला दोबारा बहाल नहीं करता, ये इश्यूज रहेंगे। 21वीं आईनी तरमीम के बाद ये कहा गया कि जो सूबे हैं वो पानी के जखायर बना सकते हैं, वो डैम्स बना सकते हैं। इसमें बड़ा कहा गया कि जनाब चूंकि पहले तो वफाकी हुकूमतों पर इल्जाम लायद किया जाता है कि वफाकी हुकूमत जिम्मेदार है, अब पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान ये बना सकते हैं, मगर मुझे नहीं, मेरे इल्म में नहीं है कि किसी एक भी सूबे ने कोई डैम बनाया हो कि 21वीं आईनी तरमीम के बाद कि जनाब हम सूबे की जरूरियात पूरी करने के लिए हम डैम बना रहे हैं। नहीं, डैम तो बन रहे हैं, ऐसा भी नहीं कि नहीं बन रहे, लेकिन अभी भी ये प्रोजेक्ट्स इनको तकमील होने में बड़ा टाइम लगेगा इनको। और इसके साथ साथ जो मजीद प्रोजेक्ट्स, क्योंकि हमें आज का नहीं सोचना, हमें 25 साल के बाद का सोचना है, 15 साल बाद का सोचना है। जिस तरह आज देखें हम बिजली के बहरान का शिकार हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि जी साबका हुकूमतों ने इसके बारे में तो इसके हवाले से तवज्जो नहीं दी, तो इसी तरह हमें डैम्स के बारे में भी ये सोचना चाहिए कि हम अगले 15 साल हम क्या कौन सी कितना पानी का जखीरा छोड़ के जाएंगे, क्या वो हमारी जो जरूरियात हैं उनको पूरा करने के लिए काफी होगा, क्या उनसे जो बिजली पैदा की जा रही है क्या वो पैदावार काफी होगी पाकिस्तान की जो लोड शेडिंग है उसको काबू पाने के लिए। ये तमाम चीजें हैं जो तवज्जो तलब हैं और इन अमूर पर जो है हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए, चाहे वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के प्लेटफॉर्म के ऊपर उनके ऊपर जिक्र हो, तस्करा हो, डिस्कशन हो, बहस मुबाहिसा हो, या फिर अपने सूबों के अंदर जब वो कैबिनेट की मीटिंग्स होती हैं, दीगर इजलास होते हैं, स्टेक होल्डर्स की मीटिंग्स होती हैं, उन तमाम में ये चीजें ज़ेर बहस आनी चाहिए कि पाकिस्तान का जो रिसोर्सेज का जो पूल है वो कितना है और हमारी जो जरूरियात हैं वो कितनी है। वैसे साहब जब आप चीन की मिसाल देते हैं और बिल्कुल भारत के बाद शहरों में ऐसे हैं जो बाद रियासतों में कि शहर शहर में डैम्स उन्होंने बनाए हैं, चीन में तो कहते हैं सैकड़ों नहीं हजारों शहर डैम्स हैं, जगह जगह उन्होंने डैम्स बनाए हैं। हम अगर बड़ा डैम नहीं बना सकते तो छोटे शहरों की सतह पर तो डैम्स बना सकते थे जो शहर की जरूरियात पूरी करें। इसके ज़िम्मन एक और सवाल भी है, जैसे बरतानिया में पानी ज़ाया नहीं किया जाता, जो पानी है नालियों का पानी भी रिफाइन करके दोबारा जो है वो अपने लोगों को दे दिया जाता है। हमने ऐसा कोई मंसूबा नहीं बनाया, हमारा पानी ज़ाया हो रहा है, सैलाब की सूरत में ज़ाया हो रहा है, पानी हम खुद बहसियत कौम ज़ाया कर रहे हैं, गाड़ियां धो रहे हैं साफ पानी से, मगर कोई हुकूमत की जानिब से कोई सवाल से कोई रुकावट नहीं है। जी बिल्कुल, छोटे छोटे डैम, मैंने खुद भी चाइना का जब विजिट किया था तो मैं देखता रहा, वहां पे हम ट्रेन का सफर कर रहे थे तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद जो है छोटे छोटे डैम्स जो है वो नजर आए। और वो चीन के बारे में तो बीजिंग के बारे में बिलखसूस और जो शिंगाई है उसके बारे में बिलखसूस ये बात जो है बड़ी मशहूर है कि वहां पे जो पानी है उसको वो जाया नहीं होने देते, चाहे वो एक कतरा हो या ज्यादा पानी हो, वो उन्होंने छोटे छोटे डैम्स बनाए हुए हैं और ये डैम्स जो हैं ये उनके लिए इतने मुफीद साबित हो रहे हैं कि उनको बड़े डैम्स बनाने की जो जरूरत थी उससे वो निकल आए। और वो जो लोकल फार्मर्स हैं उनको भी बेनिफिट पहुंच रहा है इस डैम से, जो वहां पे लोकल जो लोग रह रहे हैं चाहे वो अर्बन पॉपुलेशन हो वो भी उनसे फायदा उठा रहे हैं, जो रूरल पॉपुलेशन है उनको तो फायदा हो ही रहा है। तो जो जमीनें बंजर पड़ी हुई थी उनको दोबारा से आबाद किया गया, उनको दोबारा से प्लांटेशन के लिए जो है उसको साजगार बनाया गया उसको। और इसी तरीके से हमारे यहाँ भी हो सकता है, हमारे यहाँ बेताशा बंजर जमीन पड़ी हुई है और हमारे यहाँ बेताशा ऐसे लोग हैं, ऐसे किसान हैं
जो पानी को तरसते हैं उनको पानी नहीं मिलता, हमारे यहाँ नालों का पानी मिलता। जाया हो रहा है, हमारे यहाँ बारिशों का पानी जाया हो रहा है, हम ख्वारिश बिल्कुल पानी बिल्कुल सेव नहीं करते। ये पानी तो जिंदगी और मौत का मसला है, और ये भी हम जानते हैं और बिलखुसूस सर्विस पे आ रहे हैं कि जनाब मुस्तकबिल में पानी पे जंगें होंगी वैसे साहब। मगर हमारी क़यादत, क्या अपोजिशन है, क्या हुकूमत है, कोई ऐसी क़यादत है जो इस मामले की तरफ फोकस करे। हम आपस में दस्तो गिरेबान है, शायद नॉन इश्यूज पे दस्तो गिरेबान है। किसान है जो पानी को तरसते हैं उनको पानी नहीं मिलता, हमारे यहाँ नालों का पानी जाया हो रहा है, हमारे यहाँ बारिशों का पानी जाया हो रहा है, हम ख्वारिश बिल्कुल पानी बिल्कुल सेव नहीं करते। ये पानी तो जिंदगी और मौत का मसला है, और ये भी हम जानते हैं और बिलखुसूस सर्विस पे आ रहे हैं कि जनाब मुस्तकबिल में पानी पे जंगें होंगी वैसे साहब। मगर हमारी क़यादत, क्या अपोजिशन है, क्या हुकूमत है, कोई ऐसी क़यादत है जो इस मामले की तरफ फोकस करे। हम आपस में दस्तो गिरेबान है, शायद नॉन इश्यूज पे दस्तो गिरेबान है, जो इश्यूज है उनकी जानब तवज्जो नहीं है हमारी। तवज्जो होनी चाहिए जी, और जब तक आपकी तवज्जो नहीं होगी तो फिर आपके मसाइल कैसे हल होंगे। जो इश्यूज है उनकी जानब तवज्जो नहीं है हमारी। तवज्जो होनी चाहिए जी, और जब तक आपकी तवज्जो नहीं होगी तो फिर आपके मसाइल कैसे हल होंगे।